आदिक शरणों में वंदन। वंदन। पहले राजीव उदित साथ जी और सिद्ध प्रज्ञा जी और सैवर्तिनी साथ जी के चरणों में वंदन। कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़े कंफ्यूजन थे जब हम गुणस्थानों ये 25 बोल की चर्चा गति पर कर रहे थे, तो कुछ आए थे, तो कुछ हिसाब से हमने इसको लिया कि कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो अब उस दिन हमने कहाँ तक लिया था, उसकी पहले वाली क्लास में पहुंच जी नहीं कर पाए थे। ओके, तो एक बार फिर से ले लेते हैं उसको, कोई इश्यू नहीं है। तो हमने शुरू की थी 5 गति पर 25 बोल की चर्चा। तो उसमें जो डिवीजन था, नरक का एक डिवीजन था, देवता का एक था, उसके बाद जो कर रहे थे हम संगी मनुष्य, संगी त्रियंच, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये करने के बाद फिर उसमें क्या थे कि सारे स्थावर जो थे अलग अलग थे, वनस्पति काय, पृथ्वी काय, काय, तेजस काय, वायु काय और त्रस काय, तथा लास्ट में सिद्ध। तो इतने बेसिस पर जो है हम 25 बोलों का हमने डिवीजन किया, 25 बोलों पर इनकी चर्चा की। तो 25 बोल में अब पहला बोल आता है गति 4, और पहला हमने बताया आपको डिवीजन नरक। तो नरक में कितनी गतियां हुई, नरक में गति कितनी हुई, एक ही गति हुई, सही है ना, नरक गति बस। तो 4 गति में से कितनी गति वहां पर, एक। इस तरह ही है 25 बोल के 25 की इस चर्चा है। फिर जाति कितनी, पंचेंद्रिय, तो एक ही जाति है, तो नरक में जाति एक, ठीक है ना, नरक में जाति एक और नरक में गति एक। फिर काया कितनी नरक में, काय 6 काय है ना, तो त्रित्रस काय है, त्रित्रस काय है 6 काय में से, तो काय एक। पर्याप्ति वहां कितनी, 6 पर्याप्ति नरक में, ठीक है। प्राण कितने, 10 के 10, राइट। शरीर कितने नरक में, 3, विक्रिय, तेजस, कार्बन, सिर्फ 3 ही शरीर है वहां, ओके। फिर योग कितने, केवल आहारक का योग नहीं है, आहारक मिश्र नहीं है, राइट। तो 2 तो ये नहीं है, हाँ, औदारिक मिश्र नहीं है, 4 नहीं है, तो 11 हो गए, ठीक है ना। तो 11 वहां हो गए योग। उपयोग कितने, केवल ज्ञान नहीं है, केवल दर्शन नहीं है, और मन प्रयोग ज्ञान नहीं है, 3 नहीं है,
बाकी नो है। अज्ञान तो अज्ञान ज्ञान दोनों हो सकता है। हाँ? हाँ? केवल ज्ञान, केवल दर्शन और मन प्रयोग ज्ञान, ये तीन नहीं है, क्योंकि मन प्रयोग ज्ञान सिर्फ साधु को हो सकता है, ये तीन नहीं है, तो वहां नो है। ठीक है, कर्म 8 के 8 है, करेक्ट। 8 से 7 होते ही तो काम बन गया, राइट। 8 से 7 हुए, मोहनिया गया तो काम बन गया। तो 8 के 8 है, जब तक काम नहीं बना 8 के 8 ही है। गुणस्थान वहां सिर्फ 4 है, क्योंकि चौथे से ज्यादा वहां होगा नहीं, श्रावक भी बनेंगे नहीं। हाँ, उसको ले लेते हैं बस। विषय वहां 5 इंद्रिय के 23 के 23 विषय हैं। मिथ्यात्व वहां 10 के 10 है। अब जीव के भेद वहां पर सिर्फ 2 हैं, पंचेंद्रिय अपर्याप्त और पर्याप्त, और कोई है नहीं, तो जीव के भेद 2। आत्मा वहां 7 है, क्योंकि चारित्रात्मा नहीं है। ओके, दंडक 1, सिर्फ नरक का दंडक। नरक का दंडक पहले ही है ना, एक ही है दंडक, तो दंडक 1। लेस्या 3, हाँ अशुभ लेस्याएं। दृष्टि 3 की 3, तीनों ही दृष्टि है ना। हाँ, ध्यान भी वहां 3, शुक्ल ध्यान तो होगा नहीं। ओके, द्रव्य 6, ये इस अपेक्षा से है, द्रव्य का जो कथन है वो वहां स्पेस की अपेक्षा से, वहां स्थान की अपेक्षा से, क्योंकि जीव में तो क्या द्रव्य है, खाली जीवास्तिका ही होगा, तो वो वहां के स्थान की अपेक्षा से, तो वहां 6 के 6 द्रव्य है, धर्मास्तिका है, धर्म सभी है, सभी है, जीवास्तिकाएं भी है ही है। जीव नहीं नहीं, वो मनुष्य लोग में ज्योतिष वाला काल है, बाकी काल तो हर जगह ही है। हाँ हाँ। अच्छा, व्रत वहां कोई भी नहीं है, शून्य व्रत है। महाव्रत वहां भी कोई सा नहीं है, व्रत ही नहीं है। भांगा भी त्याग के ही है, त्याग के ही है ना वो भी, तो भांगा भी 0 है, चरित्र भी 0 है। इसी तरह हमने नरक भी किया भी था, देवता का भी किया था, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। देवता में थोड़ा फर्क आएगा, बट वो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब हम चलते हैं तीसरे में, ये 2 कर चुके थे हम लास्ट टाइम, राइट। अब चलते हैं संगी मनुष्य में, यहां से फिर आराम से चलते हैं। तो संगी मनुष्य में क्या होता है? गति संगी मनुष्य में 1, सिर्फ मनुष्य गति, ठीक है ना। संगी मनुष्य में गति 1, सिर्फ मनुष्य गति। फिर जाति भी 1, पंचेंद्रिय। काय 1, त्रस्काय, राइट। तीजा बोला काय 6, तो त्रस्काय। चौथे बोला इंद्रिय 5, तो कितनी इंद्रियां? 5 की 5, तो 5 इंद्रियां। पर्याप्ति 6, राइट। प्राण 10, शरीर कितने? हाँ, 5 शरीर है, 5 शरीर है। आहारक शरीर भी बना सकता है, विक्रिय भी बना सकता है, लब्धि के हिसाब से, तो 5 शरीर है। ओके, प्राण अच्छा, ये योग कितने? 15 के 15। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, मन प्रयोग ज्ञान जो 3 छूटे थे वो भी है, बाकी तो है ही है। सॉरी, नॉट योग में, तो वो आहारक, आहारक मिश्र, औदारिक, औदारिक मिश्र, वो सब है। ये 4 छूटे थे, सॉरी, वो उपयोग 3, उपयोग भी 12 के 12 हैं, राइट। और कर्म 8 के 8 हैं, और गुणस्थान वहां 12 तक। वेरी गुड, गुड आंसर, क्योंकि हम संगी मनुष्य की बात कर, हाँ, राइट। तो उपयोग भी 9 ही है, सॉरी 10 है, 10 उपयोग है, 10 उपयोग है, क्योंकि मन प्रयोग ज्ञान आ गया, लेकिन क्यों नहीं आया केवल ज्ञान केवल दर्शन? क्योंकि जो केवली बन गया वो संगी असंगी दोनों ही नहीं है, वो 9 संगी 9 असंगी है। तो जब संगी की बात करते हैं 10 ही आएंगे। योग तो 15 के 15 थे, लेकिन उपयोग 10 ही आएंगे, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन उसमें नहीं आएगा। लोग बोलते हैं कि संगी मनुष्य क्या मोक्ष जा सकता है? हाँ, जा सकता है ना, नहीं वो जा सकता है, पर वो संगी नहीं रहता, जाते ही समय वो ठीक है, वो बनेगा, वो अलग बात है, पर जन्म तो संगी मनुष्य के रूप में ही लिया था ना, तो उस हिसाब से सारी बात अपेक्षा भेद। संगी मनुष्य ही जाएंगे मोक्ष। हाँ, नहीं वो उनकी वो अलग अपेक्षा से बोल रहे हैं धनराज साहब, वो बोल अच्छा। रहे हैं कि जाते समय वो संगी नहीं थे, वो 9 संगी 9 संगी बन गए थे। हाँ,
वो सही है, लेकिन जन्म की अपेक्षा से संघीय मनुष्य जो जन्म लेगा वही जाएगा, तो ये अपेक्षा भेद है। जैसे आप देख लो, अनेकांत की दृष्टि है, राइट। आप उस हिसाब से देखो कि क्या संघीय मनुष्य ही गया, नहीं गया, वो तो नौ संघी गया, लेकिन किस जन्म से गया, संघीय मनुष्य के जन्म से गया। तो उस दृष्टि से आप दोनों देख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, किसी को समस्या? ओके। फिर आपको संघीय मनुष्य के विषय कितने? 23। मिथ्यात्व कितने? 10। जीव के भेद 2। संघीय पंचेंद्रिय अपर्याप्त और पर्याप्त। ओके। आत्मा कितनी? 8, तो चारित्रात्मा भी है। ओके। दंडक 1, मनुष्य का दंडक। लेस्या 6 की 6, दृष्टि 3 की 3, ध्यान 4 के 4, चारों ध्यान है, राइट। ओके। द्रव्य फिर स्थान की अपेक्षा से मनुष्य लोक में 6 के 6 द्रव्य है, राइट। राशि 1, जीव राशि बस। व्रत कितने? 12 के 12 व्रत। महाव्रत कितने? 5 के 5 महाव्रत। क्लियर? 5 के 5 महाव्रत हो गए। फिर तो चारित्र कितने? सभी पांचों, ठीक है। भांगा की सभी पांचों बोल रहे हो आप। पांचवा चारित्र कैसे यथाख्यात कैसे आया? हाँ, वेरी गुड, ट्रिक क्वेश्चन था, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ट्रिक क्वेश्चन था। तो कोई 13वें की जरूरत नहीं है यथाख्यात के लिए, 11वें 12वें में भी है, राइट। जो संगी मनुष्य है वो 9 संगी नहीं बना है। और भांगा कितने? 49 के 49, सारे भांगा है, सारे प्रकार के त्याग लिए जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह हमने 25 बॉल की संगी मनुष्य पर चर्चा संपूर्ण की। हाँ, 25वां पहले ही बोल दिया ना, चारित्र 5। हाँ, सीक्वेंस में नहीं किया। हाँ, फिर संगीत त्रियंच। अब इसमें देखो, गति 1, त्रियंच गति। जाति 1, पंचेंद्रिय, क्योंकि संगीत त्रियंच सिर्फ पंचेंद्रिय ही होगा। संगीत त्रियंच जो है चतुरेंद्रिय विकलेंद्रिय जो भी है वो असंगीय। पंचेंद्रिय भी असंगीय हो सकते हैं, लेकिन संगीत त्रियंच जो बोला है वो तो अवश्य ही पंचेंद्रिय ही होगा, बिना पंचेंद्रिय के संगीत नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ। तो संगीत त्रियंच के जो आपको काय 1, त्रस काय, राइट। इंद्रिय 5, पर्याप्ति 6, प्राण 10, शरीर और विक्रिय लब्धि हो सकती है त्रियंच। यस, तो 4 शरीर, आहारक छोड़कर, आहारक नहीं हो सकता, 4 शरीर। गुड, वेरी गुड। ओके। योग कितने? बस 2 ही बात जाएंगे ना, आहारक आहारक मिश्र। विक्रिय हो सकता है तो विक्रिय मिश्र भी है, औदारिक मिश्र तो है ही है। हाँ, उपयोग में चले गए ना, ठीक है। योग 13, राइट। देवता और नरक के थे 11, क्योंकि वहां पर आहारक और औदारिक दोनों वाले, आहारक मिश्र आहारक, औदारिक मिश्र औदारिक, चारों नहीं थे। और यहाँ सिर्फ आहारक आहारक मिश्र नहीं है, औदारिक मिश्र तो है ही है, विक्रिय मिश्र भी है, क्योंकि वो लब्धि का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह हाँ भरत। सर ये संगीत तिर्यंश हाँ, जैसे कि वैक्रिय रूप का कोई एग्जांपल है क्या, कोई कहानी कुछ उल्लेख आता है क्या? कहानी तो नहीं पता है, देवलोक में तो सारे कहानी तो नहीं पता है। देवलोक में सारे देव ही है ना, वहां तो तिर्यंश है ही नहीं ना सर। नहीं, देवलोग तो त्रियंच नहीं होंगे। तो फिर यही हो सकता है कि कोई पूर्व भाव में किसी ने अगर कोई लब्धि प्राप्त की थी उसको उपयोग किया, वैसे कुछ हो सकता है। नहीं, विक्रिय लब्धि तो मिल सकती है त्रियंच को भी शायद। हाँ मिल तो सकती है, बट प्रैक्टिकल एग्जांपल कनेक्ट करने का ट्राई कर हाँ, रहा हूँ, जैसे कि याद रहे ऐसे नहीं, कुछ। एग्जाम्पल तो नहीं पता, एग्जाम्पल नहीं पता है। ठीक है। ठीक है। हाँ। विक्रिय लब्धि का यूज किया हुआ। धनराज साहब, मालूम है क्या कोई एग्जाम्पल? म्यूट है आप म्यूट हैं। मेरा लाइन कट हो गया था, मुझे पता नहीं क्या पूछ रहे हैं आप। नहीं, ये पूछ रहे हैं
कि वेक्रिय लब्धिधारी हाँ किसी त्रियंच का उदाहरण मालूम है क्या जिसने वेक्रिय लब्धि का उपयोग किया हो? चंद्रकुश वेक्रिय लब्धि नहीं का याद उपयोग आ किया था। बड़े हो जाते हैं, डराते हैं, बुझते हैं, अवधि ज्ञान का तो है उसमें, वेक्रिय लब्धि का पता नहीं है, याद नहीं आ रहा। अवधि ज्ञान का तो है, तिर्यंच है। हाथी का जो था शैक्षणिक हाथी, वो अवधि ज्ञान का तो हाँ उपयोग किया था उसने, लेकिन लब्धि का ध्यान में नहीं आ रहा। कौन से हाथी ने? अवधि ज्ञान, कौन सा हाथी हाथी? ने अवधि ज्ञान का तो उपयोग किया था। वो ओके। जाति स्मरण ज्ञान का यूज किया था, अवधि ज्ञान का यूज किया था? वो तो जाति स्मरण ज्ञान का यूज किया था ना ऐसा। हाँ सॉरी, जाति स्मरण ज्ञान का, वो जाति स्मरण ज्ञान का यूज किया था। हाँ। मेघ कुमार मेघ कुमार का जीव। नहीं, मेघ कुमार का ऐसे जीव कोई नहीं, अपने तो वो कोई देव श्रेणी का युद्ध, ये इसमें कोणिक के युद्ध में जो हाथी था ना, उसका वो शैक्षणिक हाथी, उसको अच्छा अवधि ज्ञान से मालूम पड़ा कि आगे खड्डे में अग्नि है, वो मर जाएगा, तो वो आगे नहीं बढ़ा था। ओके वो उसने उपयोग किया था, अवधि अच्छा, ज्ञान का ही ठीक। उपयोग किया था। ओके, बाकी ऐसे ये कोई जो मेघ कुमार का जीव था उसने जाति स्मरण ज्ञान का यूज किया वो था। तो भगवान ने खैर जाति स्मरण ज्ञान दिलवाया, वो याद दिलाया था। हाँ। नहीं तो कोई मनुष्य या देवता के कोई वाहन टाइप तिर्यंच होते हैं क्या, जो अब ये वैक्री रूप बनाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? वो तो होते ही है ना, एरावत हाथी है ना, वो वाहन बनता है, वो उनका जो तिर्यंची बनता है, वो हाथी है, वो हाँ देव है वो, लेकिन वो हाथी का रूप में रहता है वहां पे, नहीं, कोई एरावत हाथी। तिर्यंच है जो वैक्री रूप बनाया किसी की सेवा के लिए, कोई नियम आए से चक्रवर्ती वासुदेव की कोई सेवा के लिए कोई तिर्यंच है, वो हो सकते हैं क्या जो वैक्री रूप बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो उनका कोई उदाहरण तो ध्यान में नहीं आ रहा है भाई। ठीक। ठीक है भरत जी, उदाहरण ध्यान में नहीं है अभी। हाँ ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो संगीत त्रियंच के उपयोग कितने? तो उपयोग 9 ही होंगे। क्यों 9 होंगे? क्योंकि मन प्रयोग ज्ञान की नहीं होगा, बाकी तो हो सकते हैं। जो मनुष्य के 10 थे, संगी मनुष्य के 10 थे, उसमें से 9 हो सकते हैं। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये 2 नहीं होंगे, और मन प्रयोग ज्ञान नहीं होगा, तो 9 उपयोग हो गए। कर्म 8 के 8। ओके, गुणस्थान 5। गुड। त्रियंश श्रावक तक बन सकते हैं, तो 5 गुणस्थान। विषय 23 के 23, क्योंकि 5 इंद्रिय हैं। ठीक है, मिथ्या तो 10 के 10, और जीव के भेद फिर से 2, क्योंकि संगीत त्रियंच है, तो संगीत पंचेंद्रिय है पर्याप्त, और संगीत पंचेंद्रिय पर्याप्त। ओके, आत्मा 7, क्योंकि चारित्र आत्मा नहीं है, बाकी 7वां आत्मा है। दंडक एक ही, त्रियंच का दंडक, पंचेंद्रिय त्रियंच का दंडक 1। राइट, ओके। फिर लेश्या 6 की 6। हाँ, त्रियंच में हाँ, संगीत 6 की 6। हाँ, दृष्टि 3, तीनों है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, तीनों हो सकती है। फिर राइट, शुक्ल ध्यान नहीं होगा, बाकी तीनों ध्यान हो सकते हैं। ओके, और द्रव्य अगेन 6, वो स्थान की अपेक्षा से पहले से ही हो सकता है ना, उसके कुछ रूप हो सकते हैं। तो फिर कोई त्रियंच की नहीं होगा, त्रियंच कहाँ 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जाता है। पहले को से हो सकता है, पहले से नहीं, माने 11 के पहले हो सकता है, वो बोल रहा हूँ। आप 11वां बोला ना, इसलिए बोल रहा हूँ। 11वें से पहले हो सकता है। छठे के बाद ही। हाँ, शुक्ल लेशा हो सकती है, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकती। शुक्ल ध्यान के भी 4 है ना प्रकार। हाँ, तो कुछ है 7वें या 8वें गुण स्थान से होते हैं, वो मुझे डिटेल्स फिर से देखना पड़ेगा। जो लास्ट वाला है ना, जो एकदम अडोल रहता है, वो 14वें में होगा। हाँ, लेकिन वो 13वें 14वें में होगा। शैलेश की अवस्था जो आती है वो अलग हो गया, लेकिन और भी है, उसके अलग प्रकार है शुक्ल ध्यान के भी। हाँ हाँ, 4 प्रकार है। एक बार है कि आप जीव देखेंगे।
प्रतिपाती प्रतिपाती हाँ है, प्रतिपाती प्रतिपाती वो है, 4 प्रकार है उसके। शुक्ल ध्यान के जो है शुक्ल ध्यान के वो है पृथक्त्व वितर्क सह विचार, तो भिन्नता का विचार करना, राइट, जो अलग अलग दृष्टि से। और ये एकत्व वितर्क अविचार, तो इसमें है कि अविचारता की स्थिति आती है। ये तो पहले हो ही सकते हैं। फिर है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, राइट। तो जब ये यहां से फिर 13वां 14वां में आ जाता है। ये पहले 2 हो सकते हैं शुक्ल ध्यान पहले, ठीक है ना। तो शुक्ल ध्यान वैसे 7वें गुण स्थान से चालू हो जाता है सर। हाँ वही बोल रहा हूँ, 7वें से हो सकता है। तो बाकी ये जो लास्ट वाले 2 वो 13वें 14वें, ये पहले नहीं, 13वें में। ओके, फिर आपको क्या आगे चलते हैं। व्रत 12 व्रत धारण कर सकते हैं वो, महाव्रत नहीं हो सकता, भांगा 49 की 49, और चारित्र 0। सर 12 व्रत वाला वो यथा समय व्रत नहीं होता, तो मुझे लगता है शायद ये मिस्टेक हो सकता है। मनुष्य 12 व्रत ही हो सकते हैं, और जहां तक मुझे पढ़ा सुना है कि 11 व्रत ही 11 व्रत ही होता है, यथा तो समय वो व्रत नहीं। इसमें तो 12 आया है, तो चेक कर लेंगे। वो बलदेव वासुदेव बलदेव के टाइम में वो हिरण उसको गोचरी करवाता है ले जाके, उसके साथ में बलदेव को लेके जाता है वो हिरण, तो उसके हिसाब से 12 वर्ती माना गया है। हो सकता है, ठीक है ठीक है। ठीक है सर। फिर चलते हैं एकेंद्रिय में। एकेंद्रिय में गति कितनी? एक त्रिअंश गति, एक ही गति है, त्रिअंश, राइट। तो गति के हिसाब से एकेंद्रिय, द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, चारों में एक एक गति, राइट। क्लियर। जाति भी एक एक, एकेंद्रिय में एकेंद्रिय की जाति, द्विन्द्रिय में द्विन्द्रिय की जाति, तीन्द्रिय में तीन्द्रिय की जाति, चतुरेंद्रिय में चतुरेंद्रिय की जाति, तो एक एक। काया, एकेंद्रिय में 5 काय, एकेंद्रिय में 5 काय, और बाकी में सिर्फ 10 काय, 1 काय, ठीक है। ओके। इंद्रियां, तो ये तो क्लियर है, वही है 1 2 3 4, एकेंद्रिय में 1, द्विन्द्रिय में 2, तीन्द्रिय में 3, चतुरेंद्रिय में 4। पर्याप्ति कितनी है? एकेंद्रिय में 4, द्विन्द्रिय में 5, राइट, 5, त्रिन्द्रिय में 5, चतुरेंद्रिय में भी 5। तब तक क्योंकि खाली क्या आया तब तक? सिर्फ भाषा आई है, एक्स्ट्रा भाषा आई है, मन नहीं आया। तो तब तक 5 ही, ये आपको 5 पर्याप्ति। और प्राण, हाँ मन नहीं आया, असंगी रहेंगे। हाँ प्राण एकेंद्रिय के 4, एकेंद्रिय के 4 ही रहेंगे ना। हाँ वही देखो, सीधे बात है। वहां 6 से 10 कैसे होते हैं ये समझो। 4 एडिशनल जो है वो सिर्फ इंद्रियों की है, बाकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो 6 में से तो 4 चारों ही नहीं है, तो बराबर ही होंगे ना, फिर पर्याप्ति हो रही है, एक्स्ट्रा कुछ मिला ही नहीं, राइट। ठीक है ना। हाँ अब द्विन्द्रिय में जाओगे तब 6 हो जाएंगे, क्योंकि इंद्रिय वाले 2 हो गए। हाँ नहीं, वचन तो पर्याप्ति के कारण बढ़ गए। हाँ रसनेन्द्रिय प्राण बढ़ गए, वचन बल तो वो भाषा पर्याप्ति के कारण आया। एक पर्याप्ति आया बड़ा है, और लेकिन प्राण 2 बड़े, प्राण 2 बढ़े हैं। क्यों प्राण 2 बढ़े? क्योंकि इंद्रिय वाला जो हिसाब था उसमें 2 प्राण आ गए, प्रश्नेन्द्रिय प्राण और रसनेन्द्रिय प्राण, राइट। हाँ नहीं वो बराबर है, नहीं वैसे नहीं बोल रहा हूं। आप पर्याप्ति देखो, पर्याप्ति कितनी है? 5, राइट। अब 5 पर्याप्ति से प्राण 6 कैसे हुए वो देख रहे हैं। तो 5
तो खाली इंद्रिय के डिफरेंस के कारण हो रहा है, बाकी 4 के 4 तो है, इंद्रिय के कारण 2 हो गए हो। बाकी तो देखो, आहार पर्याप्ति से आयुष्य प्राण, राइट, शरीर पर्याप्ति से कायबल प्राण, राइट, इंद्रिय को एक बार छोड़ो, भाषा स्वाक्षोश्वास पर्याप्ति से स्वाक्षोश्वास प्राण, भाषा पर्याप्ति से वचन बल प्राण, और इंद्रिय तो 4 के 4 तो हो गए। अब इंद्रिय से क्या हो गया, प्रश्नेंद्रिय प्राण और रसनेंद्रिय प्राण 2 हो गए, तो हो गए 6, द्विंद्रिय में हो गए 6, त्रिंद्रिय में हो जाएंगे 7, राइट, 4 के 4 रहेंगे, इंद्रिय वाले 3 हो जाएंगे। अब घ्राणेंद्रिय प्राण भी जुड़ गया, और चतुरेंद्रिय में हो जाएंगे 8, चक्षुरेंद्रिय प्राण भी जुड़ गया, ठीक है ना। तो इस तरह 6, 7, 8 ये हो गए आपको प्राण, 4, 6, 7, 8, एक इंद्रिय में 4, द्विंद्रिय में 6, त्रिंद्रिय में 7 और चतुरेंद्रिय में 8। क्लियर? ओके। फिर आपको शरीर, शरीर कितने, एक इंद्रिय में 4, करेक्ट, क्योंकि वो वक्रीय भी हो सकते हैं वायु काय की दृष्टि से। हाँ, बाकी सब में 3, 3, 3, राइट, क्योंकि उनमें लब्धि तो होगी नहीं। हाँ, ओके। फिर योग कितने, एक इंद्रिय में कितने योग, तो अपने योग देखते हैं। हाँ, मन नहीं है, वचन नहीं है, तो 8 तो गए, राइट, बचे 7। हाँ, आरक आरक मिश्र नहीं है, तो 5 बच गए, राइट, ओके। और द्विंद्रिय में वचन के वचन, हाँ, व्यवहार भाषा, व्यवहार व्यवहार मन, हाँ, व्यवहार भाषा, व्यवहार मन नहीं है, भाषा, व्यवहार भाषा आएगी सिर्फ। हाँ, एक ही आएगा, सत्य असत्य की तो नहीं है ना उनको, सत्य असत्य मिश्र तो बिना मन के होगा नहीं, ओनली व्यवहार भाषा आई, एक वहां से। हाँ, बाकी 3 ही है यहाँ से, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन। द्विंद्रिय में विक्रिय नहीं है, विक्रिय नहीं है द्विंद्रिय में। क्लियर? हाँ, व्यवहार भाषा है ना, कल जो भी उनको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है ना, जो भी साउंड कर रहे हैं, जो भी साउंड कर रहे हैं, व्यवहार भाषा ही है ना, व्यवहार भाषा ही है ना, व्यवहार ही है कम्युनिकेशन। सत्य असत्य कौन जानते हैं, मन के बिना सत्य असत्य आपको क्या पता है। और जब सत्य असत्य नहीं है, मिश्र भी नहीं है, मिश्र तो सत्य और असत्य का मिश्र है ना। आपको कुछ बोला जाए, आपको सत्य असत्य कैसे पता चलता है, मनन करके ना, नहीं तो क्या पता चलेगा, नहीं तो खाली साउंड साउंड है। चीटिंग बोल गया, उधर उधर चला गया उत्तर, तो सत्य असत्य कुछ नहीं है, वो व्यवहार हो गया। क्लियर है या डाउट है? नहीं, लेकिन चेहरे से नहीं लग रहा है ठीक है, तो कहीं तो कुछ तो है जो अटक रहा है आपके दिमाग में, बताओ आप। ठीक है, कुछ भी अगर कम्युनिकेशन कर रहे तो वो व्यवहार तो व्यवहार ही है ना वो। जैसे आपको बोला आओ जाओ, ये क्या व्यवहार है ना। आओ जाओ में कोई सत्य सत्य है, तो उनका सारा कम्युनिकेशन उसी टाइप का है ना, आओ जाओ, खाओ लाओ पियो सो उड़ो, वैसा ही है ना सारा, राइट। सत्य सत्य तो कुछ है नहीं, तो व्यवहार, व्यवहार कम्युनिकेशन है सर। तो उनका व्यवहार भाषा और औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन, राइट, तो 4 हो गए। हाँ, क्या योग, योग, योग की बात कर रहे हैं, उपयोग थोड़ी है ये योग है। हाँ, तो योग 4 हो गए ना, राइट, ओके। तीन्द्रिय के 4, चौंद्रिय के 4, सेम, राइट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं उपयोग में, तो एकेंद्रिय के उपयोग कितने, 5, 5 अचक्षु दर्शन 4 होंगे, एकेंद्रिय के 3, मति ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, चक्षु तो है नहीं, चक्षु तो है नहीं, तो 3। हाँ, द्विंद्रिय के
ज्ञान आ सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, वो सम्यक के। हाँ। पांच। पांच, तो सेम वही पांच। तीन्द्रिय के भी पांच, और चतुर्न्द्रिय के 6 आ जाएंगे, क्योंकि चक्षु दर्शन जुड़ जाएगा, चक्षु दर्शन जुड़ जाएगा, 6 हो गए। कर्म सबके 8 के 8, गुणस्थान एकेंद्रिय का 1, और द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुर्न्द्रिय के 2 2 2 या वो 2 बस। हाँ, गिरते हुए जो आया था वही हो सकता है, अदरवाइज सम्यक नहीं रहेगा उनका, वो खाली साथ साथ उसी दृष्टि से वो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान था, नहीं तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान भी नहीं होता था, ओनली अज्ञान होता था। तो द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्न्द्रिय के गुणस्थान हो गए 2। अब विषय कितने एकेंद्रिय के? एकेंद्रिय स्पर्श था, सिर्फ स्पर्शेंद्रिय के विषय कितने होते हैं? 8, तो उनके सिर्फ 8। स्पर्श 8 होते हैं ना? हाँ, 5 इंद्रिय के 23 विषय, तो उनके सिर्फ एक ही इंद्रिय है ना, स्पर्शेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय के विषय कितने? 8। फिर नेक्स्ट कौन सी इंद्रिय है? रसनेंद्रिय। रसनेंद्रिय के 5, तो द्वेंद्रिय के 13 हो जाएंगे, 8 + 5। फिर घ्राणेन्द्रिय के 2, तो 13 + 2 15 हो जाएंगे तेंद्रिय के, और चतुरेंद्रिय के कितने होंगे? हाँ 5, राइट। चक्षुरेंद्रिय के विषय 5, तो 15 × 5 = 20, राइट। ठीक है ना? ओके, हाँ, तो 20 हो गए। ओके, फिर आपको मिथ्यात्व सबके सब जगह 10 के 10 है। जीव के भेद कितने? एकेंद्रिय में 4, सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, और दोनों के अपर्याप्त और पर्याप्त, राइट, 4 हो गए। और इसमें द्वेंद्रिय में 2, द्वेंद्रिय अपर्याप्त, द्वेंद्रिय पर्याप्त। तेंद्रिय में भी 2, त्रिंद्रिय अपर्याप्त, त्रिंद्रिय पर्याप्त। चतुरिंद्रिय में भी 2, अपर्याप्त चतुरिंद्रिय, पर्याप्त चतुरिंद्रिय। ओके, आत्मा सब में 7, एक्सेप्ट एकेंद्रिय, जहां से ज्ञान आत्मा भी नहीं है, राइट। दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा से ज्ञान आत्मा हो सकती है ना, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय में, लेकिन एकेंद्रिय में नहीं हो सकती। तो एकेंद्रिय में सिर्फ ज्ञान और चारित्रात्मा नहीं है, 6, और बाकी में 7। ठीक है, ओके। फिर दंडक एकेंद्रिय के 5 स्थावर, राइट, और द्वेंद्रिय में 1, तेंद्रिय में भी 1, चतुरिंद्रिय में भी 1, क्योंकि द्वेंद्रिय का दंडक 1 था, तेंद्रिय का 1 था, चतुरिंद्रिय का 1 था, तीनों के 1-1। ओके, लेश्या वहां पर सब जगह कितनी है? एकेंद्रिय में 4 लेश्या कही जाती है, जन्म के हिसाब से। हाँ हाँ, हीरे मोती उस हिसाब से, राइट। हाँ, और बाकी में 3-3-3। ओके, दृष्टि मिश्र नहीं है, एकेंद्रिय में 1 है, बाकी में 2 है, सम्यक और मिथ्या, मिश्र नहीं है। तीसरा गुणस्थान नहीं है, दूसरा गुणस्थान तक है, राइट। हाँ, फिर आपको द्रव्य कितने? सब जगह 6, स्थान की अपेक्षा से। ओके, राशि 1, क्योंकि जीव है सारे। व्रत कितने? सब जगह 0, क्योंकि संगी के बिना व्रत नहीं ले सकता, तो ये सारे असंगी हैं, राइट। नहीं, पंचेंद्रिय भी अलग से है, पंचेंद्रिय अलग से है, संगी मिला करके, नॉट सेइंग संगी मनुष्य। हमने बात की संगी मनुष्य और संगी त्रियंच। हाँ, बाकी सब शून्य होंगे, करेक्ट। महाव्रत, भांगा, चारित्र, बाकी सब शून्य होंगे, करेक्ट। वो एक बार में आपने सल्टा, हाँ सल्टा दिया उन्होंने। ध्यान रह गया सर। हाँ, ध्यान का नहीं बताया। ध्यान का नहीं बताया, ठीक है, आप बताओ। 0 ही है, हैं? 0 ध्यान भी नहीं होगा वहां पर, तो कोई सा ध्यान नहीं होगा, बिना हाँ। मन के क्या ध्यान, हाँ सर। राइट। तो ध्यान भी नहीं है, ध्यान भी शून्य है, जो भी नहीं बताए सारे शून्य है, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं अब। जो पंचेंद्रिय में गति कितनी?
चारों हो सकती है। कौन सी नहीं है? 3 बोले तो कौन सी नहीं है? मनुष्य भी है, तिर्यंच भी है, देव भी है, नरक भी है। हाँ, चारों गतियां हैं। तो पंचेंद्रिय में गति 4। जाति, हाँ तो एक ही जाति है। काय, त्रस काय, तो एक ही काया है। ठीक है। फिर इंद्रिय कितनी? 5, क्योंकि पंचेंद्रिय है। पर्याप्ति 6, प्राण 10, शरीर 5, क्योंकि सबको मिला दिया तो ऐसे भी मनुष्य अकेला 5 शरीर ले सकता है, तो फिर भी बाकी को मिला दिया तो ऐसे भी बिना लब्धि के भी 5 हो गए। तो आरक को तो मिलाना पड़ेगा, खैर वो बिना लब्धि के नहीं होगा। अब मैं मनुष्य लेते ही कवर हो गया पूरा 5 के 5। यस। योग 15, उपयोग हाँ पंचेंद्रिय में 12 के 12, राइट। थोड़ा 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 कंफ्यूज होने दो, नहीं तो इतना जल्दी हो जाएगा, फिर बाद में बाकी टाइम में क्या करेंगे। हाँ, सभी हो जाएंगे। हाँ अभी बोलो। 13वें गुणस्थान में क्या होता है? 13वें गुणस्थान में क्या बोलते हैं? जब नो संगी बोलते हैं, उसी इंद्रिय की अपेक्षा से क्या बोलते हैं? नो इंद्रिय, अनिंद्रिय। हाँ, तो उनको इंद्रिय की अपेक्षा से बात नहीं होती उनकी, उनको तो अनिंद्रिय में आते हैं वो। 13वां 14वां गुणस्थान इंद्रियों का गुणस्थान, वहां इंद्रिय क्या है? नहीं है, अनिंद्रिय है। अब इंद्रिय है, अब अनिंद्रिय है। क्यों बोलते हैं? भारती अनम्यूट। भारती अपेक्षा नहीं है। हाँ, ये अभी बताओ मुझे, जो 13वें गुणस्थान में है उनको अनिंद्रिय कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? मालूम नहीं। मालूम नहीं है। जतन भाई बताओगे? और नहीं बता पा रही। ठीक है। तो अनिंद्रिय इसलिए कहते हैं, ऐसा तो नहीं कि उनकी आंख नहीं है तो सही, कान भी है, 5 इंद्रियां वैसे देखा जाए तो द्रव्य रूप में तो है, लेकिन हमें यह सोचना इंद्रिय का काम क्या था? विषय का ग्रहण करना, राइट। ऐसे ही आंख पड़ी है तो उसको आप इंद्रिय बोलोगे क्या? लिवर 52 ले आई। ऐसे ही आंख पड़ी है, आप उसको इंद्रिय बोलोगे क्या? नहीं, करेक्ट। ऐसे ही कान पड़े हैं, उसको इंद्रिय बोलोगे कि नहीं? तो कान का किस चीज के लिए? सुनने के लिए। आंख किस चीज के लिए? देखने के लिए। पर उनको क्या देखते सुनते हैं क्या वो कान आंख से? नहीं ना, उनको तो केवल ज्ञान से ऐसे ही पता है। वो तो न देखते हैं न सुनते हैं, वैसे तो इंद्रिय की कोई जरूरत ही नहीं है उनको। इंद्रिय के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं। उद्गल तो वहां पड़े हैं, लेकिन इंद्रिय के रूप में तो उपयोग नहीं कर रहे हैं। इंद्रिय तभी जब उसको, इंद्रिय क्यों इंद्रिय होती है? जो विषय का ज्ञान करे, अपने विषय का जो ज्ञान करे वो इंद्रिय। पर यहाँ वो ज्ञान थोड़ी कर रहे हैं उनके द्वारा। आंख के द्वारा ज्ञान कर रहे हैं क्या? स्पर्श के द्वारा ज्ञान कर रहे हैं क्या? नहीं। नाक के द्वारा ज्ञान कर रहे हैं क्या? नहीं। तो ये सारे जो है वो खाली श्रृंगार हो गए, विशोपित पड़े, इसलिए उनको अनिंद्रिय कहते हैं। हाँ, इसलिए 10 ही आएगा इसमें। योग उपयोग कितने? 10। पंचेंद्रिय के उपयोग 10, अनिंद्रिय के हो गए 2 उपयोग। अनिंद्रिय के 2 उपयोग हो गए। कौन कौन से? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। लेकिन जो पंचेंद्रिय है उनके उपयोग सिर्फ 10। केवल ज्ञान, केवल दर्शन जैसे ही आया वो अनिंद्रिय हो गए, पंचेंद्रिय नहीं रहे। क्लियर? मनुष्य बोलते तो होता, फिर संगी मनुष्य बोले तो देखो, फिर संगी मनुष्य बोलो तो नहीं होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मनुष्य बोलते तो 12 के 12, तो क्योंकि वो अनिंद्रिय बन के भी मनुष्य है, नो संगी नो असंगी बन के भी मनुष्य है, लेकिन संगी मनुष्य नहीं रहे, पंचेंद्रिय नहीं रहे, मनुष्य तो है। तो मनुष्य की दृष्टि से बोलते तो उपयोग 12 के 12 होते, लेकिन पंचेंद्रिय बोल रहे हैं तो 10 ही होंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, फिर चलते हैं इसमें।
आपको कर्म कितने 8, राइट। फिर गुणस्थान कितने सारे 14 की 14, राइट। 12, वेरी गुड, क्योंकि बाकी अनिंद्रिय वाले हो गए, 13वां 14वां अनिंद्रिय का हो गया, तो 12 गुणस्थान। ओके, फिर आपको विषय कितने 23, क्योंकि पांचों इंद्रिय के सारे विषय उनको, तो मिथ्यात्व 10 के 10, जीव भेद 4, असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त पर्याप्त और संगी पंचेंद्रिय दोनों आ गए। ओके, 4 जीव भेद। ओके, फिर आपको ये कहाँ गया ये, यहाँ, हाँ, आत्मा 8 की 8, दंडक, अब गिनते हैं दंडक। पंचेंद्रिय के देखो तो जो विकलेंद्रिय के उनको निकाल दो और स्थावर वाले निकाल दो, तो विकलेंद्रिय के कितने थे 3, विकलेंद्रिय के 3 थे, द्विंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय के, और स्थावर के 5, 3 + 5 8, तो 24 में से 8 निकाल दो, 16 दंडक हो गए। लेष्टा 6 की 6, राइट, 12वां गुणस्थान तक है। दृष्टि 3 की 3, राइट। ध्यान 4 के 4, राइट। द्रव्य अगेन स्पेस की अपेक्षा से 6 की 6, ओके। और व्रत राशि 1, जीव राशि, व्रत 12 व्रती, राइट। व्रत महाव्रत 5, भांगा 49 और चारित्र 5 के 5, राइट। ओके, फिर आते हैं पृथ्वी काय। तो ये सारे एक साथ ले लेते हैं ना, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, पांचों को एक साथ ले लेते हैं। तो पांचों में गति कौन सी, एक ही त्रियंच गति, ओके। जाति कौन सी, एक ही एकेंद्रिय। काय कौन सी, जो अपनी अपनी काय जो भी है, पृथ्वी काय की पृथ्वी काय, अप काय की अप काय, वायु काय की वायु काय, तेजस काय की तेजस काय, वनस्पति काय की वनस्पति काय, तो काय भी एक एक, ओके। फिर इंद्रिय कितनी, एक ही है, सबकी एक ही है, कौन सी, सबकी अलग अलग है ना, पृथ्वी और, तो कौन सी, सबकी एक ही, स्पर्शनेंद्रिय, वेरी गुड, एक ही इंद्रिय, चलो काम अच्छा हो गया, यहाँ तो इजी हो गया। फिर पर्याप्ति कितनी सबकी, 4, सबकी 4, राइट। भारतीय कौन सी पर्याप्ति नहीं है एक इंद्रिय में या वनस्पति काय में, कौन कौन सी पर्याप्तियां, 6 के नाम बताओ। आहार प्राप्ति, हाँ, वो है क्या उनके, वो है, सब जीवों में होती है, वो है। फिर नेक्स्ट शरीर पर्याप्ति, शरीर प्राप्ति, वो भी है, शरीर भी है उनमें। हाँ, शरीर पर्याप्ति भी है। इंद्रिय पर्याप्ति, हम्म तो इंद्रिय तो है, एक इंद्रिय है तो क्या हुआ है, तो सही, हम्म तो इंद्रिय पर्याप्ति भी है। उसके बाद और प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोश्वास, श्वासोश्वास, भाषा, मन है। वो भी है, श्वासोश्वास भी जीव होगा तो श्वासोश्वास लेगा ही। उसके बाद मन भाषा प्राप्ति, और मन, भाषा, भाषा मन, मन मन और भाषा ये दो तो नहीं है उनके एक इंद्रिय के, नहीं तो है, 4, 4, तो 4 पर्याप्ति है, सारे के सारों के 4 पर्याप्ति है। पृथ्वी काय के भी 4 है, वनस्पति काय के भी 4 है, अप काय के भी 4 है, तेजस काय के भी 4 है, वायु काय के भी 4 है, तो पांचों के पर्याप्तियां होगी 4। और हमने देखा हुआ पहले ही एक इंद्रिय के हिसाब से कि 4 पर्याप्तियों वालों के कितने प्राण होते हैं, 4 ही 4, 4 पर्याप्तियों वाले के 4, 5 वाले के 6, 4 पर्याप्ति के 4 प्राण, ओके। द्विंद्रिय बनेंगे तो 6 हो जाएंगे। हाँ, फिर शरीर कितने उनके, सिर्फ वायु काय के 4, वायु काय के 4, बाकी सबके 3-3। वायु काय के 4 क्यों, क्योंकि सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायु काय उनको विक्रिय शरीर होता है, राइट। हाँ, बाकी सबके 3, हाँ, सबके 3। सूक्ष्म क्या, औदारिक, हाँ, औदारिक और कार्बन और तेजस, ये 3 शरीर, तो 3 हो गए। और वायु काय के 4। योग कितने, देखो मनोयोग तो है नहीं, वचन योग है नहीं, काय योग में क्या है, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन, कार्बन अपर्याप्त की अपेक्षा से, और औदारिक मिश्र उसी औदारिक कार्बन से जो औदारिक में जाएगा औदारिक मिश्र,
और औदारिक। तो ये 3 युग का योग। वायुकाय को छोड़ करके वायुकाय के हो गए 5, क्योंकि वहां वेक्रिय भी आ गया तो वेक्रिय वेक्रिय मिश्र आ गए। तो वायुकाय में 5 योग, बाकी सब में 3-3 योग। उपयोग कितने? सब में 3, तीनों 2 अज्ञान और 1 अचक्षु दर्शन, राइट। अवधि ज्ञान उनमें, अवधि अज्ञान विभंग अज्ञान भी होगा नहीं, तो मति अज्ञान श्रुत अज्ञान, ये 2 हो गए। तो मति ज्ञान नहीं हो सकता है भारती? वनस्पति में मति ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता? मति ज्ञान उनमें गुणस्थान कौन सा है? किस वायु वनस्पति का है भाई? हाँ, पहला गुणस्थान है, राइट। अभी बात की थी ना हमने एकेंद्रिय में, पहला गुणस्थान है मात्र। अगर पहला गुणस्थान होता है तो वो सम्यक्त्वी है या नहीं? सम्यक्त्वी नहीं है। सम्यक्त्वी नहीं है, सम्यक्त्वी नहीं है तो ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है। सम्यक्त्वी नहीं है तो अज्ञान ही होगा, ज्ञान नहीं होगा, राइट। तो मति अज्ञान श्रुत ज्ञान, और दर्शन में से अचक्षु दर्शन, क्योंकि आंख तो है नहीं तो चक्षु दर्शन होगा नहीं, अवधि केवल है ही नहीं, तो सिर्फ एकमात्र अचक्षु दर्शन बचा। तो 3 उपयोग, ओके। कर्म 8 के 8, ओके। फिर क्या बचा? गुणस्थान। गुणस्थान अभी भी बताया ना भारती, कितने गुणस्थान है वहां? 1। तो ये सब में एक ही है, राइट। 5 स्थावर में गुणस्थान एक एक ही है, ओके। फिर विषय, स्पर्शनेन्द्रिय के विषय कितने होते हैं? 8, राइट। तो 8 स्पर्श है, तो 8 विषय हो गए उनके। फिर मिथ्यात्व 10 के 10। जीव के भेद कितने वहां पर? 4। क्यों? सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, बादल एकेंद्रिय अपर्याप्त, बादल एकेंद्रिय पर्याप्त। हाँ बोलिए। सब में सभी है, सभी वही है ना, और द्वेंद्रिय है ही नहीं, सारे स्थावर एकेंद्रिय ही है। हाँ। फिर वहां पर आत्मा 6 होगी, क्यों? ज्ञान आत्मा नहीं है, चारित्र आत्मा नहीं है, तो 6 आत्मा हो गई, ओके। और आपको लेस्या, तो पृथ्वी काय में कितनी लेस्या? 4, हीरे पन्ने की अपेक्षा। अग्नि काय में 3, अपकाय में 4, मोती वगैरह की अपेक्षा, सीप मोती ये सब होता है ना, वो अपकाय की जीव आते हैं। हाँ हाँ, तो 3 हो गए, 4 हो गई वहां। फिर वनस्पति काय में भी 4 गिनी जाती। हाँ लेकिन हाँ, मोती वगैरह आएंगे पृथ्वी का? पृथ्वी काय में आएंगे, पृथ्वी काय में हीरे वगैरह आएंगे ना, हीरा मोती सब। और सीप वगैरह, जो जो समुद्र के जो चमकीली चीजें रहेगी वो क्या आएंगी? वहां वहां आएंगे ना, 4 लेसे उनका क्या? हाँ, ये तो देवता जो जन्म लेते हैं वो मतलब हीरे पे रहते, खान में जन्म लेते हैं, हाँ, या कोई अच्छे से कोई वनस्पति के लिए भी जन्म लेते हैं। हाँ हाँ, पानी में नहीं, पानी में नहीं, पानी में भी 4 है, लेकिन पानी है सर, पानी में 4 है। पानी है, झरना, अच्छा सा कोई झरना, सुंदर सा झरना हो, बावड़ी हो, वहां भी होता है। तो पानी, वनस्पति चमक और है, पृथ्वी। जहाँ चमक के हिसाब से हो तो ये द्रव्य लेशय है, सिर्फ द्रव्य लेशय की बात हो रही है। तो चमकीला वगैरह वह तो वहां होगा, तो 4 वहां है, ओके। फिर आपको वायुकाय में भी, वायुकाय में नहीं, सॉरी, वनस्पति काय में भी 4, वायु तेजस में नहीं, वायु और तेजस में 3, ओके। दृष्टि 1, सिर्फ एक ही दृष्टि है, बाकी ध्यान तो शून्य होंगे, राइट। और द्रव्य की दृष्टि से, स्पेस की दृष्टि से द्रव्य 6, राशि 1, जीव राशि, राइट। तो उनको पेन में होता तो फिर वो ध्यान नहीं रहेगा। हाँ उनके जो पेन होगा, पेन दर्द, हाँ, वो ध्यान में नहीं आता है। क्या नहीं होता? अर्थ ध्यान में नहीं आता, अर्थ ध्यान नहीं होगा उनपे। तो मतलब बार बार सोच सोच के हाँ, वो
वेदना और अर्थ ध्यान में फर्क है। वो वेदना है, अर्थ ध्यान नहीं है। अर्थ ध्यान है वेदना पर ध्यान देना, अर्थ ध्यान है वेदना पर ध्यान देना। ओ मेरा दुख रहा है, मेरा दुख रहा है, वो करना, वो अर्थ ध्यान हो गया, राइट। वेदना अर्थ ध्यान नहीं। ओके, हाँ। और बाकी सारे जीरो है फिर, व्रत महाव्रत भांगा चारित्र ये तो शून्य ही है। अब आते हैं, लास्ट दो बचे हैं, तो होपफुली अभी है 10 मिनट तो खत्म हो जाएगा। पृथ्वी काय, सॉरी त्रस काय। तो त्रस काय में गति कौन सी? 4 की 4। त्रस काय में चारों गति है, त्रियंच भी त्रस है, नरक भी त्रस, नरक बाकी तीनों तो त्रस है ही है, ऐसे ही बाकी तीनों तो ऐसे ही त्रस है, और त्रियंच में भी त्रस होते हैं। स्थावर और त्रस दोनों ही है त्रियंच में, तो त्रस में 4 हो गए। फिर आपके वहां जाति कितनी? 5 की 5 ना। ये ट्रैप में आ गए ना, फंस गए। एक इंद्रिय कहां से आ गया? एक इंद्रिय तो सारे स्थावर है, 4 की जाती है, राइट। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, 4 ही है ना। एक इंद्रिय तो स्थावर में आ गए, राइट। एक इंद्रिय स्थावर में आ गए, क्लियर है ना? 4 ही है, एक इंद्रिय तो स्थावर में आ गए, तो 4 जाति। ओके। फिर काय कितनी? काय एक, त्रस काय, वही तो उसी का तो बात ही चल रही है, उसी की बात चल रही है। पर्याप्ति कितनी? 6। इंद्रिय कितने? 5, राइट। लेकिन ऐसा सारे त्रस्काय में 5 हो जरूरी नहीं है, लेकिन त्रस्काय में 5 है। हाँ, सब मिला के 5 है, राइट। हाँ हाँ, नहीं वही बोल रहा। ओके। फिर आपको प्राण 10, शरीर मनुष्य आते ही पांचों के पांचों हो गए। ऐसे भी 5 है, नहीं ऐसे तो नहीं होंगे 5, ऐसे आहारक तो नहीं आएगा, बिना मनुष्य के आहारक तो नहीं आएगा। तो बिना मनुष्य के ऐसे लेंगे तो 4 तो हो सकते हैं। बाकी हाँ, बाकी तीनों को मिलाते हो, अगर मान लो तीनों गति को मिलाते हो आप, देव गति, मनुष्य, त्रियंच गति और नरक गति, ये तीनों मिला के सिर्फ 4 ही शरीर हैं। विक्रिय, औदारिक, तेजस, कार्मण। आहारक सिर्फ मनुष्य से आता है, लेकिन यहाँ चूंकि हम त्रस्काय की बात कर रहे हैं तो मनुष्य भी इंक्लूडेड है, मनुष्य भी त्रस्काय है, तो 5 शरीर। ओके। योग 15 के 15, उपयोग 12, राइट। फिर त्रस्काय तो वो भी है, तीर्थंकर बन गए तब भी त्रस्काय तो है, अनिंद्रिय हो गए ठीक है, लेकिन त्रस्काय तो है, राइट। ओके। कर्म 8 के 8, गुणस्थान 14 के 14, विषय 23 के 23, मिथ्यात्व 10 के 10, और जीव के भेद 14 में से 10। एक इंद्रिय वाले गायब, एक इंद्रिय वाले 4 निकल गए। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त, पर्याप्त, ये 4 निकल गए। बाकी सारे द्वेंद्रिय अपर्याप्त, द्वेंद्रिय पर्याप्त, त्रिंद्रिय अपर्याप्त, त्रिंद्रिय पर्याप्त, चतुन्द्रिय पर्याप्त, चतुन्द्रिय पर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, ये 10 भेद हो गए। ओके। आत्मा 8 की 8, मनुष्य आ गया, साधु आ गए, तो 8 की 8 हो गई। दंडक खाली स्थावर के 5 गए, स्थावर के 5 गए, बाकी तो है, बाकी सारे 19 स्थावर है, त्रस है, तो 19 हो गए दंडक। दृष्टि 3 की 3, लेशा 6 की 6, तो राइट। फिर ध्यान, चारों ध्यान है, और द्रव्य तो 6 की 6 ही है, स्थान की अपेक्षा से। राशि 1, जीव राशि, और व्रत 12 के 12, महाव्रत 5, भांगा 49, चारित्र 5, तो सारे के सारे आ गए। अब लास्ट बचा सिद्ध। सिद्धों में गति कौन सी? चारों गति में से एक भी नहीं, शून्य। जाति कौन सी? एक भी नहीं। काय कौन सी? एक भी नहीं, काय तो कोई सी भी नहीं है उनके, राइट। इंद्रिय कितनी? भारतीय कितनी इंद्रिय सिद्धों के? कुछ भी नहीं। तुम्हारे से भी कम है, हैं? ठीक है, चलो कोई नहीं, शून्य, राइट। ओके। फिर प्राण
प्राण भी जीरो, नहीं। प्राण भी नहीं है। ओके, ये तो सिर्फ जीवन मरण का चक्कर में है ना, शरीर भी नहीं है, योग भी नहीं है। तो बोल रहा था नहीं है बोल के ट्रैप करना चाह रहा था। उपयोग तो दो है, केवल ज्ञान केवल दर्शन, दो उपयोग हैं। कर्म कितने हैं? जीरो, एक आध भी नहीं है। चलो 8 कर्म गए तभी सिद्ध बने, तो कर्म भी जीरो। ओके, गुणस्थान जीरो, क्योंकि ये सारे गुणस्थान संसारी जीवों के लिए है। विषय कितने? जीरो, क्योंकि इंद्रिय के विषय थे, इंद्रिय ही नहीं है, विषय कहां से? मिथ्यात्व है ही नहीं, शून्य। जीव के वेद कितने? वो भी शून्य, वो सारे जीव के नहीं, जीव के वेद शून्य, सारे जीव के वेद संसारी जीव की अपेक्षा से है। आप देखो, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय है सारे जीव, सूक्ष्म एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, सारे वही इंद्रिय वाले ही जीव है। ये जीव के जो भेद है वो संसारी जीव की अपेक्षा से है, तो वो भी नहीं। आत्मा द्रव्य आत्मा है, ज्ञान आत्मा है, दर्शन आत्मा है और उपयोग आत्मा है, तो 4 आत्माएं। कौन कौन सी नहीं है? चारित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि व्रत की अपेक्षा नहीं है। कसाय आत्मा नहीं है, हाँ? योग आत्मा नहीं है, और वीर्य आत्मा नहीं है, क्योंकि वो भी सिर्फ पुद्गल की दृष्टि से था वो, राइट? ओके, फिर दंडक। जो चारों आत्मा किस दृष्टि से? हाँ, द्रव्य आत्मा तो है ही है। हाँ, द्रव्य आत्मा तो है, करेक्ट। द्रव्य आत्मा क्या हुई? हाँ, वही बता रहा हूँ। द्रव्य आत्मा किस दृष्टि से हुई? सारी आत्माएं जीव प्रदेशों से बनी है। वो जीव प्रदेश तो कहीं गए नहीं, वो जीव प्रदेश तो, आपस में बात ना करें, वो जीव प्रदेश तो है उस दृष्टि से द्रव्य आत्मा, ठीक है? ओके, उनमें केवल ज्ञान है, उस दृष्टि से ज्ञान आत्मा है। तो उस दृष्टि से ज्ञान आत्मा, उनमें केवल दर्शन है, उस दृष्टि से दर्शन आत्मा, ठीक है? फिर वो उपयोग भी होता है उनके ज्ञान और दर्शन का। एक समय में ज्ञान, एक समय में उपयोग, एक समय में ज्ञान, एक समय में उपयोग, ऐसा चलता रहता है उनको। सॉरी, एक समय में ज्ञान, एक समय में दर्शन, एक समय में ज्ञान, एक समय में दूसरे समय में दर्शन, ऐसे उनका चलता रहता है। तो इस दृष्टि से उपयोग आत्मा भी है, तो इसलिए ये 4 आत्माएं, ठीक है? ओके, फिर दृष्टि वहां पर दंडक तो है ही नहीं। दंडक कहाँ होता है? जहां पर आत्मा अपने जीव अपने कर्मों का दंड भोगते हैं, तो वो तो उनके कर्म ही नहीं है क्या? वो तो कोई भोगना नहीं उनको दंड, तो कोई, तो ये हो गए शून्य। लेस्या भी होगी नहीं। हाँ, योग की अपेक्षा से लेस्या तो योग ही नहीं है, तो लेस्या नहीं है, तो शून्य। दृष्टि सिर्फ एक सम्यक दृष्टि, राइट? ओके, ध्यान, वहां ध्यान की अपेक्षा ही नहीं है। ओके, बट वो सिद्ध शिला में भी द्रव्य है, द्रव्य की दृष्टि से छांव है, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, सब कुछ है। तो स्पेस की अपेक्षा से राशि भी शून्य, वो जो जीव राशि अजीव राशि है वो भी संसारी जीव की अपेक्षा से है, वो संसारी जीव की अपेक्षा से। तो कहीं तो जीव आना चाहिए, तो जीव है, वो सिद्ध में आ गया, बस वो इनके परे हैं। ओके, व्रत द्रव्य में आ गया। हाँ, द्रव्य जीवास्तिका है। ओके, व्रत है ही नहीं उनके, महाव्रत नहीं, भांगा नहीं, चारित्र नहीं, कुछ नहीं, तो बाकी सब चारित्र क्या वो? हाँ, चारित्र तो व्रत की अपेक्षा से ही होगा। हाँ, शरीर में भी व्रत की अपेक्षा, व्रत नहीं है तो चारित्र भी नहीं है, राइट? तो इस तरह हमने ये आज जो है 5 गति पर 25 बोल की चर्चा संपन्न कर ली। हाँ हाँ, एक इंद्रिय में या एक इंद्रिय में योग की बात 4 5 5 सॉरी 5 3 और 5 5 हो गया वायुकाई की अपेक्षा से, क्योंकि वेक्रिय मिश्र भी आ गया। औदारिक मिश्र, वेक्रिय मिश्र और कार्बन। कार्बन तो अपर्याप्त दृष्टि की, अपर्याप्त जन्म के समय, अपर्याप्त की अपेक्षा से, और औदारिक मिश्र औदारिक शरीर की अपेक्षा से। वेक्रिय मिश्र वो जो वायुकाय में कभी भंवड़िया वगैरह जब आता है तो वो
विक्रिय माना जाता है। तो उस तरह से विक्रिय विक्रिय मिश्र। और अगर वायुकाय को निकाल दो तो 3 ही योग बचेंगे उनके, औदारिक औदारिक मिश्र और ये कार्बन। जब आपका को एक कोई चमक का रेशा में नहीं लेशा, उसका लेशा योग का कुछ लेना देना। वैसे लेशा और योग का रिलेशन है, बिना लेशा के योग नहीं होगा, बिना योग के लेशा नहीं होगा, वो है। लेकिन कौन सा योग होगा वो डिक्लेरेटेड उससे नहीं है, ठीक है ना। उसी समय कि की अपेक्षा वो पता नहीं है। भरत जी पता है क्या? क्या सर? जो इनमें एक इंद्रिय में जो 4 लेशाएं है वो तो रहेगी ना। अब हीरे मोती की अपेक्षा से है तो वो 4 की 4 रहेगी फिर वो। हाँ हाँ, अब काय में भी वो 4 की 4 रहेगी, क्योंकि झरना जो शुद्ध है वो चमकीला है, वो तो चमकीला रहेगा। तो ये सिर्फ जन्म की नहीं है ना 4 लेशाएं, वो तो कंटिन्यू रह सकती है। सर जहां तक ध्यान है सिर्फ जन्म की है, हाँ? क्योंकि जिस जन्म की है मेरे को ज्यादा ध्यान है, पर श्योर नहीं हूँ। जन्म के बाद श्योर नहीं शायद है, ओके चेंज। हाँ ओके। इनके ठीक है, ये देख के नेक्स्ट टाइम बताते। इनको भी ये लग रहा है कि सिर्फ जन्म की अपेक्षा से है, मेरे को लग रहा है कि कंटिन्यू है। और प्रैक्टिकली वैसे कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि एक हाँ, बार जन्म होने के बाद मेरे को तो लग रहा है कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे मान लो हीरे मोती चमक रहे हैं तो चमकेंगे। पृथ्वी काय की अपेक्षा चार, वो अपकाय की अपेक्षा से भी वो अगर मान लो कोई है चमकीली चीज है तो चमकीली रहेगी वो। तो अगर लेकिन कुछ झरना है वो आगे जाके सब नहीं, वो मिल गया तो, लेकिन वो फिर जीव तो समुद्र में चला गया ना। वो पर्टिकुलर जीव चला गया, ठीक है। हाँ। लेकिन कोई दूसरा फिर बोले कि वो नहीं, बट वो खाली जन्म की अपेक्षा नहीं, वो ठीक है, बट वो सिर्फ जन्म की अपेक्षा से नहीं ना। ऐसे ही थोड़ी कि जन्मते ही समुद्र में चला गया, ऐसे थोड़ी होता। जो भी है लेकिन हाँ, माने ऐसा ताज जीवन की उम्र बात नहीं कर रहे, कंटिन्यू में ना, इन द सेंस कि इवन इफ इट कंटिन्यूज फॉर 1 आवर इट इज कंटिन्यूइंग। ठीक, वो नहीं बोल रहा, ता उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ। सर वो जन्म की अपेक्षा से है, वो सिर्फ ये है सम्यक्त्व जो द्विंद्र विकलेंद्र होता है ना। सम्यक तो जन्म की अपेक्षा से, वो करेक्ट है। हाँ सम्यक तो जन्म की अपेक्षा से, दूसरा गुणस्थान है वो जन्म की अपेक्षा से, क्योंकि वो 6 होलिका में समाप्ति होना है, मैक्सिमम 6 होलिका, वो भी सही है। अपर्याप्त में पर्याप्त लेकिन होते ही वो लेस्या तो मेरे ख्याल से कंटिन्यूइंग है। हाँ कंटिन्यू होनी चाहिए सर। हाँ, क्योंकि ऐसा सेंस नहीं होता है। हीरा जो अभी चमक रहा है वो वहां पर सिर्फ भाव लेस्या की तो बात ही नहीं है, वो सिर्फ द्रव्य लेस्या की दृष्टि से बात कर रहे हैं। तो द्रव्य लेस्या तो है ना, वो चमक चमक कहाँ चली गई? वो द्रव्य लेस्या की दृष्टि से बात हो रही है। ऐसे का पता नहीं कितना होता है, वो पता नहीं है, देखना पड़ेगा। आयुष 10,000 साल, पृथ्वी का एक 10-12 हजार साल। हाँ, वो तो वेरिंग होगा, क्योंकि बहुत टाइप के जीव है ना उसमें। अब कोई कितने कितने वनस्पति है जो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, कितने वनस्पति है लॉन्ग लिव्ड है। अब आम का पेड़ लोगे तो 100 साल बाद तो फ्रूट देना शुरू करता है। तो सब मिक्स रहेगा। और ये भी काफी सर रमणीय जगह होती है ना, वहां जन्म लेते हैं जो देवता मिथ्यात्वी होते हैं, तो काफी हाँ। रमणीय जगह में जन्म लेते हैं। जैसे कि एक तो ये अपना बाउंड्री है जम्बू द्वीप का, लवण समुद्र और इसका, तो उसके ऊपर जो झरने हैं और जो पेड़ पौधे हैं बहुत सुंदर है। तो जो देव मरने वाला होता है 6 महीने पहले उनको पता चलता है कि वहां जन्म लेंगे, तो पहले उसको क्लीन करके एकदम रेडी करके रखते हैं। वो सब बहुत अच्छा। सुंदर होते हैं। और ये 15वां द्वीप जो है नंदीश्वर द्वीप, वहां देवता हम्म रमण करने आते हैं। उस टाइप की अच्छी अच्छी सुंदर जगह में वो लोग जन्म लेते हैं। 8वां हाँ 8वां। और सर एक प्रश्न मेरा था, तो ये आत्मा 8 में जो दर्शन आत्मा ना, दैट इंक्लूड्स सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन आत्मा दोनों। बट जब ज्ञान आत्मा की बात बोलते हैं सिर्फ वहां सम्यक ज्ञान ही आता है। हाँ, क्योंकि हमने दर्शन का विभाजन नहीं किया है ना। जब हम चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन वगैरह बात करते हैं, दर्शन हाँ की उपयोग की दृष्टि से जब दर्शन की बात करते हैं, तो हाँ, हमने वहां पर तो ऐसा डिवीजन नहीं किया है। वो तो उपयोग वाला हो गया ना सर, ये आत्मा हाँ 8 वाला, आत्मा हाँ, 8 वाला ओके। वहां नहीं, वो दर्शन हो गया देखना।
के जैसा। ज्ञान तो सम्यक्त के हिसाब से है। हाँ, ज्ञान सम्यक्त तो है, लेकिन दर्शन में, दर्शन आत्मा में सम्यक्त मिथ्यात्व दोनों इंक्लूडेड है। हाँ, क्योंकि वही बोल रहा हूँ ना, दर्शन तो सबको है ही ना, कौन सा दर्शन है वो अलग बात है, सम्यक्त वाला है, सम्यक्त है, मिथ्यात्व है वो अलग बात है, मिथ्या दर्शन है, सम्यक दर्शन है, मिश्र दर्शन, दर्शन तो है ना। तो इसलिए वहां तो ये नहीं बोलते, जिसको सम्यक्त भी नहीं है उसको ये नहीं बोल सकते ना ज्ञान तो है ना, ये तो नहीं बोल सकते ना। ओके। उपयोग है, ज्ञान तो नहीं है। ओके। हाँ हाँ, ठीक ठीक है सर। तो इसलिए उपयोग आत्मा है, ज्ञान आत्मा नहीं है। क्लियर है सर। ज्ञान नहीं है ना उनको, क्योंकि अगर नहीं दर्शन, जैसे वो दर्शन यहाँ पर सम्यक की, वो सही बोल रहे हैं फेथ की दृष्टि से, बट कोई ना कोई फेथ तो है, चाहे मिथ्या है, चाहे सम्यक है, चाहे मिश्र है, कुछ तो फेथ है। तो दर्शन तो है ही ना। दर्शन है तो उपयोग, वो दर्शन अलग है, वही बोल रहा हूँ, उपयोग वाला दर्शन अलग है। ये दर्शन हो गया फेथ, राइट, फेथ, श्रद्धा। अब कोई ना कोई श्रद्धा तो है ना, गलत है या सही है या मिश्र है अलग बात है। तो वो बोल रहे थे अगर ज्ञान आत्मा सिर्फ सम्यक्ति को बोलते हैं तो दर्शन आत्मा सिर्फ सम्यक्ति को क्यों नहीं बोलते, इज व्हाट इज क्वेश्चन। करेक्ट भरत जी, यही प्रश्न था ना हाँ आपका। हाँ, वही हाँ, सर, ज्ञान आत्मा उनका इंक्लूड प्रश्न ज्ञान है, जब दर्शन। ज्ञान आत्मा है तो खाली सम्यक्ति को बोलते हैं ज्ञान आत्मा है, बाकी को बोलते हैं नहीं है, तो दर्शन में क्यों सबको बोलते हैं दर्शन आत्मा है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि क्या सही दर्शन हो। हाँ, दर्शन है तो, क्योंकि वो सही लेकिन अगर सही सम्यक दृष्टि नहीं है अगर, तो उसको ये नहीं बोल सकते कि ज्ञान है। दर्शन तो फिर भी है, कौन सा दर्शन है ठीक है, लेकिन ज्ञान कोई सा भी नहीं है फिर। किस तरह से उपयोग की अपेक्षा जैसे खाली दर्शन वर्ड, दर्शन का वर्ड नहीं, वो दर्शन बोल, जैसे ज्ञान, ज्ञान आत्मा, दर्शन और क्या उपयोग आत्मा बोलते हैं। तो ज्ञान तो समय के दर्शन, उपयोग आत्मा तो दर्शन तो है। वो उपयोग अलग है, वो दर्शन अलग है, बट दर्शन आत्मा में क्या आता है, वो उपयोग नहीं है, दर्शन आत्मा फेथ, दर्शन आत्मा। हाँ, वो ये नहीं बोले दर्शन, वो पहले मैं भी वही समझा, वो दर्शन आत्मा बोल रहे हैं। तो दर्शन आत्मा क्यों है, ज्ञान आत्मा जब नहीं है तो दर्शन आत्मा क्यों है मिथ्या दृष्टि को, दैट्स व्हाट इज क्वेश्चन इज। नो, मिथ्या दृष्टि को ज्ञान है क्या, नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि को कोई तो फेथ है क्या, चाहे नहीं हो सकता, नहीं है ही ना, गलत फेथ है अलग बात है, गलत श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा तो है, मिथ्या दृष्टि है, दृष्टि तो है, तो इसलिए दर्शन आत्मा तो है। तो उपयोग आत्मा जो है सर, उसमें हाँ, जैसे उपयोग आत्मा में ज्ञान दर्शन दोनों आते हैं, ज्ञान दर्शन हाँ, परिणति। तो जो जीव मिथ्या दृष्टि है उसको अज्ञान है, तो लेकिन उपयोग तो हो ही रहा है ना। उपयोग में अज्ञान भी आता है, हाँ, तो फिर उसी प्रकार फिर ज्ञान में भी, मतलब वैसे बट टेक्निक। वही तो फर्क है ना, वही वही तो डिफरेंशिएशन है, ज्ञान और अज्ञान डिफरेंशिएशन है ना। उपयोग नाम हो में सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता है, वैसा हो सकता है, वही तो डिफरेंशिएशन है। ठीक है, राइट। ठीक है सर। अदरवाइज तो, हाँ अदरवाइज हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ऐसे ही रहने देते, क्यों मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कह रहे हैं अलग से, हाँ, डिफरेंशिएशन है इसलिए। डिफरेंशिएशन है वहाँ, ठीक है ना। हम्म, चलो आज इतना ही रखते हैं, आज बगल में महाराज पधारे हुए हैं, कुछ लोग वहां जाना चाहते हैं, ठीक है सर। तो आज इतना ही रखते हैं। सबका बहुत बहुत आभार, फिर जुड़ते हैं अगले बुधवार। थैंक यू, कृतज्ञ सर, कृतज्ञ सर। थैंक यू। हमारे के साथ मैं जाके आ गया।